चलिए, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है पहला, कह रहा है वाक्जाल का संधिविच्छेद क्या होगा। वाक्जाल का संधिविच्छेद यहाँ पर बताइएगा कि वाक्जाल का संधिविच्छेद क्या हो जाएगा। चलिए सही जवाब देना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए वाक्जाल, और देखो इसका परिवर्तन जो आपका होता है, इसका जो परिवर्तन होता है आपके गा का परिवर्तन का में होता है। आपने रूल पढ़ा होगा कि किसी भी वर्ग का अगर पहला है उसका परिवर्तन तीसरे में हो जाता है, तो गा का परिवर्तन का में, अर्थात यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन बनेगा ए नंबर वाक धन जाल हो जाएगा, जो कि एक ऐसा संधि है आपकी व्यंजन संधि है। इसमें परिवर्तन जो हुआ है वो व्यंजन का हुआ है। ऑप्शन बनेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है। क्वेश्चन आपका आ गया है तल्लीन शब्द का संधिविच्छेद बताइए। चलिए भाई बताइएगा तल्लीन शब्द का संधिविच्छेद क्या हो जाएगा। चलिए तल्लीन शब्द का संधिविच्छेद क्या हो जाएगा, तत् धन लीन बनेगा। यहाँ पर जवाब आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका डी नंबर। तो जवाब बिल्कुल राइट है। यहाँ पर आपका तत् धन लीन इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, तत् धन लीन हो जाएगा। कुल मिला के ये समझिएगा कि जब भी कभी आपके डबल ला दिए गए हों अर्थात द्वितीय का प्रयोग किया जाता है, तो एक जो ला होता है उसका परिवर्तन यहाँ पर आपके आधा ता में हो जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सदैव शब्द में कौन सी संधि है। सदैव शब्द में कौन सी संधि है। चलिए सदैव शब्द में संधि पूछा गया है, सदैव शब्द में कौन सी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अय की मात्रा जो आपकी बनती है, अय की मात्रा जो आपकी होती है किस में होती है, आपके वृद्धि संधि में होती है। किस में होती है, वृद्धि संधि में। और अगर इसे हम तोड़ेंगे तो बनेगा क्या, बनेगा सदा धन एव। क्या बनेगा, सदा धन एव बनेगा। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, सी नंबर वृद्धि संधि आपका जवाब राइट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है प्रश्नगत शब्दों में से प्रयुक्त संधि युक्त उचित विकल्प का चयन करना है। कह रहा है यहाँ पर कह रहा है अत्यल्प। अत्यल्प में पूछा है कि कौन सी संधि है। आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था जब भी कभी या के साथ आधा अक्षर लगा हो, या वा के साथ आधा अक्षर लगा हो, या रा के साथ आधा वर्ड लगा हो, वो आपका होता है क्या, तो आपका यण संधि। याद रखिएगा संधियों में आधी संधि जो आपकी होती है वो आपकी यही होती है। देखिए अड़ा में आधा लगा है और आधा शब्द वाला जो संधि मिलेगी वो यण संधि में मिलेगी। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर पावन में संधि कौन सी है। पावन में संधि कौन सी है। चलिए पावन में संधि पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो हमने बताया था तीन अक्षर का नाम हो, तीन अक्षर का नाम हो और जवाब हो गया बी नंबर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर दिगंबर में संधि कौन सी है। दिगंबर में संधि कौन सी है, तो हम तोड़ेंगे तो बनेगा दिक धन अंबर। क्या बनेगा, इसका बनेगा दिक और साथ में बनेगा अंबर बनेगा। तो दिक धन अंबर दिगंबर, अर्थात आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर व्यंजक संधि है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर। आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर निष्पाप में जो संधि है कौन सी है। निष्पाप में जो संधि है कौन सी है, तो देखो हमने आपको बताया है रूल के अकॉर्डिंग कि जब भी कभी विसर्ग संधि है, ये जो आपका आधा सा है इसको हटाइएगा और विसर्ग आप लगा दीजिएगा। कुल मिला के आपका जो बनेगा ये आपका बनेगा क्या, निष्पाप बनेगा। क्या बनेगा, सॉरी निह है ना, और आधा सा हटेगा तो विसर्ग लग जाएगा और पाप आपका जवाब हो जाएगा। तो निह धन पाप आपका जवाब बनेगा। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, विसर्ग संधि आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है वनौषध में जो कह सकते हैं संधि है कौन सी है। तो सबसे पहले आपको ये दिखना चाहिए कि इसमें मात्रा बीच में कौन सी लगी है। अ की मात्रा लगी है। और ये बताइए अ की मात्रा कहाँ पर होती है। अ की मात्रा होती है वृद्धि संधि में। कहाँ पर होती है, वृद्धि संधि में। ये हमने ट्रिक आपको बता रखा है, आप जाइएगा प्लेलिस्ट में तो ट्रिक आपको मिल जाएगा संधि वाली। तो ये आपकी वृद्धि संधि। अब बात आती है कि इसे आप तोड़िएगा, है ना। यहाँ पर आप इसे तोड़ेंगे तभी तो आपका जवाब बनेगा, मतलब यहाँ पर वनौषध आपका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए नंबर वृद्धि संधि। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है, कह रहा है सूर्योदय में संधि कौन सी है। सूर्योदय में संधि कौन सी है। अब यहाँ पर देखो मात्रा कौन सी आ गई है बीच में, ओ की मात्रा दी गई है। और ओ की मात्रा किस में होती है, तो आपकी गुण संधि में होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका जवाब हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। ठीक है ना। और आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आविष्कार में जो संधि है वो आपकी कौन सी संधि है। आविष्कार में जो संधि है वो आपकी कौन सी है।
चलिए बताइएगा आविष्कार में। तो देखिए यहाँ पर आपका होता क्या है, आविष्कार मतलब अभिधनकार बनेगा। चलिए अभिधनकार आ रहा है ऑप्शन डी, मतलब यहाँ पे बनेगा क्या आपका विसर्ग संधि बनेगा। ऑप्शन डी यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा, क्योंकि ये आदशा है और ये आदशा का परिवर्तन क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। अभिधन अभी और विसर्ग आपका लगेगा, फिर आपका कार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया गया है, सच्चरित में जो आपकी संधि है वो आपकी कौन सी है। चलिए सच्चरित में जो संधि है वो आपकी कौन सी संधि है। तो देखिए यहाँ पर डबल मतलब द्वितीय का प्रयोग किया गया है, द्वितीय का प्रयोग किया गया है। कुल मिला के यहाँ पर भी आपका जवाब बनेगा क्या, यहाँ पर आपका व्यंजन संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा ए नंबर जवाब आपका राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, सप्तर्षि में जो संधि है वो आपकी कौन सी है। सप्तर्षि में जो संधि है वो आपकी कौन सी संधि है। चलिए यहाँ पर बताइए, थोड़ा सा कठिन हो सकता है। सप्तर्षि में जो संधि है वो आपकी कौन सी संधि है। तो एक ही संधि हमने आपको बताया है जिसमें आपका अर हो जाता है। एक संधि हमने बताया था अर, किसमें, गुण संधि में। गुण संधि का जो तीसरा रूल होता है उसमें आपका यहाँ पर ऋषि का हो जाता है, अर हो जाता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से सही संधि विच्छेद आपको बताना है। सही संधि विच्छेद आपको बताना है। मनोबल में जो संधि है वो आपकी कौन सी है। मनोबल में जो संधि है वो आपकी कौन सी संधि है। चलिए 13 का ऑप्शन देना है। 13 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है मनो। देखो ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा है, जब ऐसी कोई मात्रा नहीं है अर्थात ये का जो आपका ओ वाली मात्रा है इसका परिवर्तन हो जाएगा विसर्ग में। ये आपके विसर्ग संधि में होता है मना धन बल। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। कुल मिला के देखा जाए एक नियम होता है, यदि विसर्ग के पहले आ हो और वर्णों के प्रथम व द्वितीय वर्ण को छोड़कर अन्य कोई वर्ण हो, चाहे या हो, रा, ला हो, है ना, तो यहाँ पर आ और विसर्ग का ओ हो जाता है। ये रूल होता है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया गया है, तथायों में जो आपकी संधि है वो आपकी कौन सी है। तथायों में जो संधि है वो आपकी कौन सी है। यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, मात्रा कैसी है, अय की मात्रा। अभी बताइए अय की मात्रा होती किसमें है, अय की मात्रा जो होती है किसमें होती है। तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर नियम के अनुसार देखा जाए तो वृद्धि संधि। बिल्कुल जवाब सही आ रहा है, वृद्धि संधि। तो देखो यहाँ पर वृद्धि संधि होगी और इसे तोड़ेंगे तो तथा धन एव बनेगा। क्या बनेगा, तथा धन एव बनेगा। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है गंगोदय में जो गंगोदय में जो आपका संधि है वो आपकी कौन सी है। चलिए गंगोदय दिया गया है। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं कि मात्रा क्या है, ओ की मात्रा है। क्या है, ओ की मात्रा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ओ की मात्रा अर्थात यहाँ पर आपका गुण है ना। अब यहाँ पर देखा जाए तो बनेगा कौन सा, गंगाधन उदक, सॉरी गंगोदक दिया गया है, गंगोदक दिया है, गंगाधन उदक इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा, ऑप्शन ए इसका जवाब राइट आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 दिया गया है, कह रहा है यशोधरा में जो आपकी संधि है वो आपकी कौन सी है। चलिए भाई बताइए जल्दी से, यशोधरा में। अब यहाँ पर देखो ये सा होता है तो भी विसर्ग हो जाता है, ये सा होगा तो भी विसर्ग हो जाएगा, और ये वाला सा भी होता है तो ये भी आपका विसर्ग हो जाएगा। ये रूल कहता है आपकी किसमें, विसर्ग संधि में कहता है। तो यहाँ पर इसका जवाब भी क्या बन जाएगा, यशः धन धरा, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका कौन सा, सी हो जाएगा। और यहाँ पर ओ की मात्रा थी तो इसको हटाना था और विसर्ग आपको लगा देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सी यहाँ पर संधि है। देखो दिया गया है अति धन आवश्यक, मतलब होता है अत्यावश्यक। क्या दिया है, अत्यावश्यक। और या में दिया है आधा शब्द दिया है। कुल मिला के देखा जाए तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। देखते ही जवाब देना है, देखते ही आंसर देना है, क्योंकि यहाँ पर आधा शब्द है और आधा शब्द जो भी होती है वो आपकी यण संधि होती है। आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों में से प्रयुक्त संधि आपको बताना है। कह रहा है कविश्वर में जो संधि है वो आपकी कौन सी है। कविश्वर में संधि पूछा गया है, कविश्वर में आपकी जो संधि बनेगी वो आपकी कौन सी बनेगी। चलिए यहाँ पर जवाब आपका आ रहा है, ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर दीर्घ संधि दे रहे हैं। चलिए बिल्कुल सही है। देखिए कैसे, इसे तोड़िए है ना, जब समझ में ना आए तो इसे तोड़िए कैसे, ये टूटेगा तब बनेगा कवि और साथ निकलेगा क्या, ईश्वर निकलेगा, ईश्वर बनेगा। अब ये बताइएगा कि यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है, यहाँ पर बड़ी की मात्रा है, दोनों को मिलाएंगे तो बड़ी की मात्रा बनेगा, और किसमें होता है, तो आपके दीर्घ संधि में। कितना इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, संसार में जो संधि है कौन सी संधि है। संसार में जो संधि है वो आपकी कौन सी संधि है। चलिए तो इसको भी तोड़िए। यहाँ पर जो ये बिंदी है ना, ये बिंदी है, इसका आधा माह हो जाता है। क्या, ये आधा माह हो जाता है। कुल मिला के इसे तोड़ेंगे तो आपका बनेगा सम। क्या निकलेगा, सम धन सार, सम धन सार निकलेगा। तो यहाँ पर बनेगा क्या, व्यंजन संधि होगा, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, व्यंजन संधि। ठीक है, चलिए
भाई लाइक शेयर कर दीजिए, जितने लोग बाद में जुड़ते हैं तो आते ही क्लास में जल्दी से लाइक का बटन दबा दिया करें, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद टेस्ट को शुरू कर दिया करें। जो लोग ऑफलाइन देखते हैं तो वो लोग भी यहाँ पर जैसे आते हैं तो क्लास में लाइक का बटन जरूर दबाएं। चलिए बताइएगा, तन्मय में जो आपकी संधि है वो आपकी कौन सी है? तन्मय में अब यहाँ पर याद रखिएगा, हमने आपको बताया था या, और बताया था वा, और बताया था आपका रा। इन्हीं में आधा आधा वर्ण आपका होना चाहिए। अदर में अगर होता है वो आपका बनेगा क्या? वो आपका व्यंजन में पहुंच जाएगा। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर है ना? क्लियर है। चलिए तो इसका बनेगा क्या ये बताइए। इसे तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? एग्जाम में पूछा गया है। ये बनेगा तद, तद धन मय बनेगा, ठीक है। तद धन मय, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दिया है इत्यादि में कौन सी संधि है? इत्यादि में जो संधि है आपकी कौन सी है? चलिए भाई इसका भी जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए अभी हमने रूल बताया कि या हो, वा हो, रा हो, अगर आधा शब्द लग जाता है तो ये आपके तीनों ही क्या हो जाएंगे? यण संधि में ही होंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। अगर हम इसे तोड़ेंगे तो आपका बनेगा क्या? ये बनेगा इति, इति धन आपका क्या बनेगा? आदि बनेगा। तो हो जाएगा इत्यादि, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि पुनर्जन्म का सही संधिविच्छेद आपको बताना है। पुनर्जन्म याद रखिएगा, विसर्ग संधि में एक रूल होता है क्या? अगर रा ऊपर लगा हो, अगर रा नीचे लगा हो, है ना, और ये वाला सा हो या ओ की मात्रा हो, ये वाला सा हो, है ना, ये 5 या 6 रूल होते हैं विसर्ग संधि में, जिनको समझ लिया तो आपका जवाब हो जाएगा राइट। यहाँ पर रा को हटाइएगा, इस रा को हटाएंगे और विसर्ग लगेगा, इसके अकॉर्डिंग जाएंगे तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर, पुनः धन जन्म। इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर आपका हो जाएगा। सर आप क्वेश्चन ऊपर नीचे करके दो कोई पहले उत्तर कमेंट कर रहा है बुक देखकर। चलिए चलिए कह रहे हैं कोई कमेंट ऊपर नीचे कर रहा है। चलिए नकल कर रहे हैं तो करने दीजिएगा, है ना। नकल कोई कर रहा हो तो करने दीजिएगा, हमारा क्या ले जाएगा, है ना। तो भाई क्या दिक्कत है? नकल कर रहा है तो करने दीजिए, हो सकता है वही टॉपर हो जाए क्लास का, है ना। यहाँ तो टॉपर हो सकता है लेकिन एग्जाम का टॉपर तो नहीं हो सकता है ना। चलिए बताइएगा, यहाँ पर बताइए अगला क्वेश्चन बताइए, इसका सही क्या हो जाएगा? चलिए भाई यहाँ पर देखो दिया है पितृण, क्या दिया है? पितृण दिया गया है। तो इसे तोड़ेंगे तो बनेगा सबसे पहले क्या निकलेगा? यहाँ पर पितृ निकलेगा। क्या निकलेगा? पितृ। और साथ में क्या निकलेगा? यहाँ पर आपका बन जाएगा ऋण। क्या निकलेगा? ऋण। पितृ ऋण कुल मिला के ये भी क्या है? यहाँ पर ऋषि है और ऋषि है और आपका ऋषि बनता है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? 23 को ऑप्शन आएगा सी, पितृधन ऋण हो जाएगा। और इसमें भी क्या है? तो आपका दीर्घ संधि हो जाएगा, दीर्घ संधि आपका हो जाएगा। ठीक है चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर सत्कर्म का संधिविच्छेद क्या हो जाएगा? सत्कर्म का संधिविच्छेद क्या हो जाएगा? सत्कर्म का संधिविच्छेद क्या बनेगा? 24 का जवाब देना है। चलिए तो देखिए यहाँ पर जवाब आ रहा है आधा ता है तो आधा ता निकाल लीजिए। कहाँ पर है? इस वाले में है, ऑप्शन सी हो जाएगा। सत धन कर्म क्या निकलेगा? सत धन कर्म, ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन दिया है तपोवन। तपोवन में पूछा गया है तपोवन शब्द जिस संधि नियम से बना है उसी नियम से बना इन शब्दों में से कौन सा शब्द नहीं है? देखो यहाँ पर नहीं लगा दिया है, मतलब एग्जामिनर ने इतना घुमाना चाहा है लेकिन आप लोग घूमिएगा मत, नहीं शब्द दिया है। तो भाई यशो देखो ओ की मात्रा यहाँ पर भी है, ओ की मात्रा यहाँ भी है और ओ की आपका यहाँ पर भी है, लेकिन गोधन जो आपके है, गोधन को आपको अलग करेंगे तो नहीं बनेगा। कुल में आके देखा जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी, ये इसके अंतर्गत आपका नहीं बनेगा। ठीक है चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे महर्षि में कौन सी संधि है? महर्षि में जो संधि है वो आपकी कौन सी है? तो यहाँ पर इसे तोड़ेंगे तो बनेगा महाधन ऋषि। क्या बनेगा? महाधन ऋषि बन जाएगा, महाधन ऋषि। कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर क्या है? तो अर वाला जो रूल होता है वो आपकी किस में होता है? ऋषि वाला गुण संधि में ही होता है। ठीक है ऋषि वाला जो भी मिलेगा वो आपकी गुण संधि में मिलेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, गुण संधि। ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दिया है उज्ज्वल में कौन सी संधि है? उज्ज्वल में कौन सी संधि है? डबल यहाँ पर द्वित किया गया है अर्थात डबल जा का प्रयोग हुआ है, अर्थात यहाँ पर परिवर्तन क्या हो जाएगा? परिवर्तन आपका हो जाएगा व्यंजन संधि। कुल मिला के उत धन यहाँ पर हो जाएगा उज्ज्वल, अर्थात ऑप्शन बनेगा बी नंबर, व्यंजन संधि आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सज्जन का संधिविच्छेद क्या होता है? सज्जन का संधिविच्छेद पूछा गया है, सज्जन का संधिविच्छेद क्या हो जाएगा?
डबल जा है तो एक परिवर्तन हो जाएगा ता में, तो बनेगा सत धन जल, सत धन जन, ऑप्शन आपका बी सत धन जन, ये भी आपका क्या है, आपका व्यंजन संधि है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दुशासन का शब्द का संधि विच्छेद बताइए। अभी अभी हमने आपको बताया यहाँ पर डबल सा है, एक सा का परिवर्तन क्या हो जाएगा, यहाँ पर विसर्ग हो जाएगा, चाहे ये सा होता तो विसर्ग हो जाता, ये सा होता तो भी विसर्ग हो जाता, जो कि आपकी विसर्ग संधि का ये रूल है। तो 5 का ऑप्शन क्या बनेगा, सी दो धन शासन, इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, दो धन शासन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है निसंदेश में कौन सी संधि है, निसंदेश में, तो देखिए अभी अभी हमने बताया ये सा को हटाइए और विसर्ग लगा दीजिए और जोड़ दीजिए तो बन जाएगा निधन, क्या निधन संदेश, अर्थात ये भी क्या है, विसर्ग संधि, आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, बन जाएगा आपका निधन संदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि नहीं है, विसर्ग संधि नहीं है, ये आपसे पूछा है निष्ठुर में। तो देखो यहाँ पर सा दिया है, इसका मतलब है कि निधन ठुर हो जाएगा, मतलब इसमें आपकी है, क्योंकि ये सा हटेगा विसर्ग आपका लग जाएगा। यहाँ पर रा दिया गया है, रा जो आपका है रा हटेगा और विसर्ग आपको लग जाएगा, है ना, मतलब ये भी आपका पॉइंट आपका ठीक था। फिर यहाँ पर दिया गया कौन सा, निश्चिंत में ये सा हटेगा विसर्ग लग जाएगा, लेकिन ऑप्शन सी यहाँ पर विसर्ग संधि नहीं है, कौन सी, सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निराशा में कौन सी संधि है, निराशा में कौन सी संधि है। चलिए निराशा में, तो यहां पर भी क्या बन जाएगा, ये रा हटाइए, इस रा को हटाइए तो निधन आशा बनेगा, मतलब ऑप्शन इसका भी बन जाएगा सी विसर्ग संधि है, क्या है यहाँ पर विसर्ग संधि है, निधन आशा, निराशा आपका बन जाएगा। जैसे होता है निधन आधार निराधार, है ना, निर्जल होता है जैसे निधन जल निर्जन, तो रा जो आपका होता है इस रा को हटाइए और विसर्ग आप लगा सकते हैं, चाहे ये वाला रा होता उसको भी हटा सकते थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण आपसे पूछा है। तो देखिए यहाँ पर ओ की मात्रा हटाएंगे विसर्ग आपका हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर निर्गुण आपका यह में होगा, लेकिन अय की मात्रा जो दिया है, अय की मात्रा यही आपको बता रहा है क्या कि आपकी व्यंजन संधि, अच्छा ये गुण संधि में है, ये तो आपका गुण ये भी नहीं है क्योंकि गुण संधि में है, ये भी गुण संधि का है, ये भी सर्ग का है, लेकिन ऑप्शन डी, देखिए जवाब यहाँ पर आप लोगों ने पहचान कर लिया है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सदाचार में। देखिए आय की मात्रा है, आय की मात्रा होती है गुण संधि में, है ना, यहाँ पर मनोरथ दिया है, मना धन रथ हो जाएगा, ये तो आपका नहीं है विसर्ग संधि, निधुन गुण हो जाएगा, ये विसर्ग संधि, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा सदाचार, इसका ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन बनेगा डी सदाचार, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन दिया है द्वापिका संधि विच्छेद बताइए। चलिए भाई द्वापिका संधि विच्छेद पूछा गया है, यहाँ पर क्या बनेगा द्वापि में, तो देखो यहाँ पर बनेगा दो धन अपि, क्या बनेगा, दो धन अपि बनेगा, इसे जब तोड़ेंगे तो बनेगा दो, ठीक है, और साथ निकलेगा अप निकलेगा, तो आपका जवाब क्या बनेगा, बी हो जाएगा, दो धन अप, यहाँ पर आपका जवाब राइट हो जाएगा। ये कौन सी संधि है, ये संधि है आपकी अयादी संधि, कौन सी है, ये अयादी संधि है, याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन आपका अगला दिया है अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। चलिए देखो संधि विच्छेद कुछ भी बने, लेकिन ये संधि को देखकर आपको पता चल जाना चाहिए कि आपकी संधि है कौन सी, तो या के साथ आधा है, मतलब आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका यण संधि, क्या हो जाएगा, यण संधि। अब तोड़िए इसको, अगर आप इसे तोड़ते हैं तो उपसर्ग निकलेगा क्या, इसका उपसर्ग निकलेगा अति, और अति उपसर्ग कहाँ लिखा है, ऑप्शन बी हो जाएगा, अति धन अधिक, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है, कौन विसर्ग संधि है, जल्दी से बताइए विसर्ग संधि कौन सी हो जाएगी। निरंतर दिया है, दिग्गज दिया है, जगदीश दिया है और महेश दिया है, समझिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए रा को हटाइए, निधन अंतर, बिल्कुल जवाब सही आ रहा है, निधन अंतर, क्योंकि ये रा हट जाएगा और विसर्ग आपका बन जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इत धन आदि इत्यादि में कौन सी संधि है, इत धन आदि इत्यादि में जो संधि है वो आपकी कौन सी संधि है। चलिए भाई यहाँ पर जवाब इत्यादि बनेगा, कुल मिला के देखा जाए तो आप लोग पहचान कर लिए हैं, यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन यहाँ पर आपका ए नंबर, यहाँ पर यण संधि इत्यादि बनेगा ना, और या के साथ आधा वर्ड है, मतलब आपका जवाब ए हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ पर देखा कि पढ़ते पढ़ते आपको पता चल गया कि संधि देखा जाए तो बहुत इजी होती है और पहचान भी बहुत जल्दी से कर सकते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए, मनोहर शब्द में संधि कौन सी है, मनोहर में जो संधि है वो आपकी कौन सी है। चलिए भाई जल्दी से बताइए, जल्दी से यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा है, इसको हटाएंगे तो आपका विसर्ग मिलेगा, क्या निकलेगा, विसर्ग मिलेगा, बनेगा यहाँ पर मनाह धन हर, क्या निकलेगा, मनः मनः धन हर बनेगा,
यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, विसर्ग संधि इसका भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। एक कथन गलत है भाई, गलत कथन का यहाँ पर जवाब दीजिएगा। पहला पॉइंट दिया गया है कि संधि में दो पक्षों का मेल होता है, दो पक्षों का मेल होता है। गलती मिल गई है, गलती मिल गई है पहले पॉइंट में, क्योंकि संधि में दो वर्णों का मेल होता है। क्या? दो वर्णों का मेल होता है, ना कि दो पक्षों का होता है। पहला ही पॉइंट आपका गलत हो गया है। वहीं पर दूसरा पॉइंट दिया, संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, ये सही है। समास में पदों को प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, ये सही है। समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, ये सही है। मतलब पहला पॉइंट आपका गलत दिया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पुरस्कार में संधि कौन सी है? पुरस्कार में जो संधि है वो आपकी कौन सी है? तो देखिए यहाँ पर इस सा को हटाइए और सा का क्या हो जाता है, चलिए सा का क्या हो जाएगा, सा का होता है विसर्ग। क्या होता है? विसर्ग हो जाता है। इसके बाद जो शब्द मिले उसे जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका पूरा धन, मतलब कह सकते हैं पूरा धनकार। अच्छा भाई, तो देखिए 17 का जो बन रहा है वो आपका बन रहा है 80 नंबर विसर्ग बन रहा है। क्या बन रहा है? विसर्ग बन रहा है। इसका बनेगा क्या? बनेगा पूरा धन कार आपका बनेगा। तो ऑप्शन बनेगा सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन आपसे अगला दिया है, सदैव में संधि कौन सी है? सदैव में जो संधि है वो आपकी कौन सी संधि है? सदैव, ऐ की मात्रा आ गई, ऐ की मात्रा आ गई ना। हमने बताया कि इन ऑप्शन को पहले भूल जाया करिए। सबसे पहले आपको पता करना चाहिए कि इसमें संधि जो आपकी है वो आपकी ऐ की मात्रा है, और ऐ की मात्रा जो होती है वो किस में होती है? ये होती है आपकी वृद्धि संधि में, है ना। वृद्धि संधि में तो होती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखो, गुण संधि होती है, गुण संधि उसमें मात्रा होती है ए की मात्रा, और आपकी होती है ओ की मात्रा, और एक होता है अर होता है। यही तीन तो रूल आपको होते हैं ना गुण संधि में। लेकिन जब वृद्धि संधि होती है उसमें आपकी ऐ की मात्रा होती है, ओ की मात्रा होती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद, चलिए 19 का ऑप्शन आ रहा है तत्धनलीन। तत्धनलीन जो कि जवाब आपका बनेगा यहाँ पर डी, तत्धनलीन हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया कि जब द्वित शब्द आपको दिया गया हो तो एक जो आपका आधाला होता है, आधेता में परिवर्तन आपको हो जाता है, तो तत्धनलीन आपका जवाब डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है वाक जल का संधि विच्छेद क्या है? वाक जाल का संधि विच्छेद क्या है? जल्दी से जवाब दीजिए। तो आंसर आपको मिल चुका है, आंसर दिख चुका है, वाक धनजल हो जाएगा, जो कि गा का परिवर्तन का में हो जाता है। एक रूल होता है गा का परिवर्तन का में, अर्थात पहले का परिवर्तन तीसरे में हो जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन आपका अगला दिया है कि शब्द अन्वय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अन्वय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा? तो देखिए इसका सही जवाब बनेगा अनुधन अय बनेगा, अनुधन अय बनेगा। लेकिन इस प्रश्न में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसमें कौन सी संधि है, कौन सी संधि है। यहाँ पर जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है। और आज की हिंदी में आप जो आपने पढ़ा संधि, है ना, अब जो हम लोग कल पढ़ेंगे तो आपके सिलेबस में जो भी आपका होगा वो हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। जल्दी से सिलेबस को कवर करेंगे और इसके बाद प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे। उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही मजा आया होगा और बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने प्रदर्शन किया है। लगभग सभी का जवाब बिल्कुल सही भी आया है। ठीक है। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आ रहे हैं। तो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक